पुराने समय की बात है। किसी जगह दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत धनवान था और छोटा बहुत गरीब। वे दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग रहते थे। अमीर आदमी के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, रुपया पैसा, धन संपत्ति। गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं था। उसकी दोनों समय की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। इसके बावजूद छोटा भाई अपनी हालत से प्रसन्न था। वो अपने आप में मगन रहता था। उसे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं थी। अल्लाह ने उसे शांति की दौलत दी थी। वो उसी को सारी दौलतों से बढ़कर समझता था। बड़े भाई का नाम अकबर था और छोटे का नाम असगर। असगर दिल का बहुत अच्छा था। वो खुशमिजाज इंसान था। अपने घर आने वालों का बड़ा आदर सत्कार करता था और उसके घर में जो कुछ भी होता मेहमानों के आगे लाकर रख देता। इसके विपरीत अकबर जो बड़ा था वो बड़ा ही कंजूस था। उसे लोगों का, खासकर गरीबों का, अपने घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था कि लोग मेरी दौलत की वजह से मेरे पास आते हैं, मुफ्तखोर मुफ्त का माल समझकर खाने आ जाते हैं। उसे तो असगर का भी अपने घर आना पसंद नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि एक फकीर उस इलाके में आया। उस जमाने में रास्ते से गुजरने वाले यात्री जहां से भी गुजरते, लोग उनकी सेवा सत्कार करते थे और जहां रात हो जाती वो वही किसी के घर में रात गुजार लेते थे। आज की तरह का माहौल न था कि नीचे की मंजिल पर रहने वाला अगर किसी परेशानी में है तो ऊपर की मंजिल में रहने वाले को न उसकी चिंता है और न परवाह। उस जमाने में लोग एक दूसरे के दो दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। जब फकीर उस इलाके में आया तो उसने सोचा कि यही कहीं रात बिता लूंगा। ये सोचकर वो फकीर बड़े भाई यानी अकबर के मकान के आगे रुक गया। अकबर का मकान दूसरे मकानों से बड़ा और शानदार था। फकीर ने दरवाजा खटखटाया। अकबर ने खुद दरवाजा खोला। फकीर ने उससे कहा कि वो एक यात्री है और रात गुजारने के लिए जगह चाहता है। सुबह होते ही वहां से चला जाएगा। अकबर ने जब ये सुना तो उसको गुस्सा आ गया। उसने फकीर से कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या ये सराय है जो तुम जैसे लोगों के लिए रात बिताने को बनाई गई है? अगर तुम ये समझकर यहां आए हो तो सख्त गलती पर हो। ये महल जैसा घर तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। तुम जरा अपनी हैसियत तो देखो। हां, अगर तुम किसी गरीब, मेरा मतलब है अपने जैसे किसी इंसान के घर ठहरना चाहते हो तो दूसरी गली में चले जाओ। वहां एक आदमी रहता है, उसका नाम असगर है। वो तुम्हें अपने मकान में रात गुजारने की जरूर अनुमति दे देगा। अकबर ने यह कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फकीर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। अकबर ने उसे अपने छोटे भाई के घर का पता बताया था। अब फकीर के लिए इसके सिवा कोई उपाय न था कि वो असगर के घर जाता। अल्लाह का नाम लेकर वो चल पड़ा और असगर के घर जा पहुंचा। उसने असगर के मकान का दरवाजा खटखटाया। असगर ने दस्तक की आवाज सुनकर खुद आकर दरवाजा खोला। अपने दरवाजे पर एक फकीर को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, अंदर आ जाइए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? फकीर मुस्कुराता हुआ उसके घर में दाखिल हो गया। सर्दी का मौसम था। असगर के घर में एक तरफ चूल्हा जल रहा था और असगर और उसकी पत्नी उसके पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। फकीर को उन्होंने वही फर्श पर बिठा लिया। असगर की पत्नी मेहमान को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई और घर में जो कुछ मौजूद था लाकर फकीर के आगे रख दिया। ये एक रोटी थी और ठंडे पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक प्याला था। फकीर ने पूछा, बस यही कुछ है घर में? जी हां, असगर की पत्नी ने शर्मिंदगी से नजरें नीची करते हुए जवाब दिया। असगर भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कहने लगा, हमें बहुत अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ और इस वक्त उपलब्ध नहीं करा सकते। फकीर मुस्कुराया और कहने लगा, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाओ, जाकर मिट्टी का एक और प्याला और एक लोटा ले आओ। असगर और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत हैरान हुए, मगर उन्होंने खामोशी से ये दोनों चीजें लाकर
फकीर के आगे रख दी। फकीर ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ रूमाल उतारा और उसे अपने सामने रख दिया। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और बोला, ए प्याले, अल्लाह के आदेश से भर जा। उसके मुंह से ये शब्द अदा हुए ही थे कि प्याला गोश्त के सालन से ऊपर तक भर गया। फिर उसने कहा, ए रूमाल, रोटियों से भर जा, और रूमाल में गरम गरम उत्तम रोटियां आ गई। उसके बाद फकीर ने कहा, ए लोटे, भर जा अल्लाह के हुक्म से। उस लोटे में ताजा शुद्ध दूध भरना शुरू हो गया। जब लोटा भर गया तो फकीर ने उसे रुकने का हुक्म दे दिया। फिर फकीर ने असगर और उसकी पत्नी से कहा कि वे उसके साथ बैठकर खाना खाएं। असगर की पत्नी ने जल्दी से दस्तरखान बिछाया। उन तीनों ने खूब अच्छी तरह पेट भरकर खाना खाया और फिर गरम गरम दूध पीकर अल्लाह का धन्यवाद किया। एक अद्भुत बात यह हो रही थी कि जैसे ही वे लोग लोटे में से दूध निकालते या प्याले में से शोरबा निकालते तो उसमें से वो कम नहीं होता था, बल्कि फिर पूरा भर जाता था। अगली सुबह जब फकीर जाने लगा तो उसने वो प्याला और लोटा असगर को दिया और कहने लगा, ये मेरा उपहार है। अब असगर और उसकी पत्नी को भूख प्यास की कोई चिंता न थी। उन्हें जब भी भूख लगती तो उत्तम सालन और गरम गरम रोटियां आ जाती, और जब दूध पीने की इच्छा होती तो गर्मा गर्म ताजा दूध मिल जाता। अब असगर और उसकी पत्नी बड़े संतुष्ट ढंग से जीवन बिताने लगे। उन्हें कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं थी। अल्लाह ने उनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया था। कुछ समय इसी तरह गुजर गया। अकबर को एक दिन ख्याल आया कि काफी समय से मेरा छोटा भाई असगर नहीं आया। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि दोनों पति पत्नी किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। जरूर भूखे मर रहे होंगे। उसे पता भी नहीं था कि असगर की किस्मत ने किस तरह पलटा खाया है। इसलिए एक दिन अकबर असगर के घर जा पहुंचा। इधर उधर की बातें करते करते उसने असगर से पूछा, भाई, तुम्हारी गुजर-बसर आजकल किस तरह हो रही है? सीधे सादे असगर ने उसे सारी कहानी सुना दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, अच्छा, मुझे वो रूमाल, प्याला और लोटा तो दिखाओ। असगर की पत्नी ने रूमाल, प्याला और लोटा अकबर के आगे लाकर रख दिया, और जब उसने रूमाल, प्याले और लोटे की जादूगरी देखी तो हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके दिल में ये इच्छा मचलने लगी कि ये चीजें तो मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए अकबर ने असगर से कहा, ये चीजें तुम मुझे दे दो। असगर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब अकबर ने जोर दिया और असगर को तरह तरह के लालच देने शुरू किए तो असगर उसकी बातों में आ गया और उसने वो तीनों चीजें जो फकीर ने उसे उपहार के तौर पर दी थी, सोने के एक सिक्के के बदले में अपने बड़े भाई अकबर को दे दी। अगले दिन अकबर ने अपनी पत्नी से कहा, आज के खाने की तुम कोई चिंता न करो, मैं सब प्रबंध कर लूंगा। तुम जरा जाकर खेतों का चक्कर लगाओ, आज फसल कटेगी ना। अकबर की पत्नी तो यह सुनकर खुश हो गई कि आज उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो खुशी खुशी अपने खेतों की तरफ चल दी। अकबर आराम से घर में लेटा रहा। उसे खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह तो जरा सी देर में आ जाएगा। दोपहर को अकबर ने रूमाल, प्याला और लोटा लिया और उन्हें तख्त पर रखकर कहा, प्याले भर जा, रूमाल भर जा, लोटे भर जा। उसके साथ ही प्याले में सालन आ गया, रूमाल में रोटियां और लोटे में दूध आ गया। मगर प्याले में सालन बढ़ने लगा और लोटे में दूध। रूमाल में रोटियां बढ़ती नहीं और इतनी बढ़ी कि छत तक जाकर लग गई। सालन और दूध बर्तनों में से बाहर निकलकर तख्त पर बहने लगा और फिर कमरे के फर्श पर से होता हुआ मकान के बाहर आ गया। अब अकबर परेशान हो गया कि इसको रोके कैसे। वो सारे घर में भागा भागा फिर रहा था। हर तरफ दूध और सालन के बहने की वजह से फिसलन हो गई थी। उस पर से वो 2-3 बार फिसल कर गिरा। उसके सारे कपड़े और चेहरा सालन और दूध में लथपथ हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो किसी न किसी तरह घर से बाहर निकला और असगर के घर की तरफ भागा। इस दौरान सालन
और दूध घर से निकलकर गली में बहने लगा। हर तरफ से कुत्तों और बिल्लियों की एक फौज जमा हो गई। अकबर भागता हुआ असगर के घर पहुंचा। उसने हांफते हुए कहा, असगर, जल्दी से कुछ करो, वरना पूरा कस्बा सालन और दूध में डूब जाएगा। असगर फकीर के उपहार को खोकर बहुत दुखी था। अब उसे मौका मिल गया था कि अपनी चीजें भाई से वापस ले ले। उसने अकबर से कहा, भाई, मुझे मेरी चीजें वापस कर दो। अकबर ने फौरन हाँ भर ली और जल्दी से रूमाल, प्याला और लोटा असगर को लाकर दे दिया। असगर अपनी चीजें पाकर खुश हो गया। वो अपने हालात से पूरी तरह संतुष्ट था। उसे कोई गम न था। खाने पीने की तो उसको कोई चिंता थी ही नहीं। समय गुजरता रहा। फिर इस बार एक दूसरा फकीर उस इलाके में आया। जब वो अपने सफर पर निकला था तो उससे पहले फकीर ने, जिसने असगर के घर रात गुजारी थी, कहा था, अगर तुम उस इलाके के उस कस्बे में जाओ तो वहां एक गरीब आदमी रहता है। उसका नाम असगर है। तुम उसके घर ठहरना। वो बहुत नेक दिल इंसान है, तुम्हारी अच्छी तरह आवभगत करेगा। इसलिए दूसरा फकीर जब उस इलाके में आया तो संयोग से वो भी पहले अकबर के मकान के आगे आकर रुका। ये मकान बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उसने सोचा कि क्यों न पहले इस घर के मालिक से रात को ठहरने की अनुमति हासिल कर ली जाए। मगर उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो पहले फकीर के साथ हुआ था। अकबर ने यह कहकर उसको दुत्कार दिया कि उसका घर फकीरों के रहने के लिए नहीं है। दूसरा फकीर भी बेचारा पहले फकीर की तरह निराशा के साथ वहां से चल दिया। फिर उसने असगर के पुराने से मकान के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। असगर ने दरवाजा खोला और बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ उसे लेकर घर के अंदर आया। फिर उसने पहले फकीर के दिए हुए उपहार से अपने नए मेहमान का सेवा सत्कार किया। खाना खाने के बाद फकीर के लिए आरामदेह बिस्तर तैयार किया। जब वो उस पर आराम से सो गया तो असगर की पत्नी ये देखने आई कि फकीर को कोई तकलीफ तो नहीं है। उस वक्त उसकी निगाह फकीर के पहनावे पर पड़ी, जो जगह जगह से फट गया था और उसका पहनावा मैला भी हो रहा था। उसने असगर को सारी बात बताई और फिर कहा, क्यों न मैं रात ही रात में इस नेक इंसान के लिए एक नया पहनावा तैयार कर दूं। मेरे पास एक कपड़ा बहुत दिन से रखा हुआ है। असगर ने फौरन अपनी पत्नी को अनुमति दे दी। उसने अपने पुराने लकड़ी के संदूक में से कपड़ा निकाला और सारी रात जल्दी जल्दी मेहनत करके फकीर के लिए एक नया पहनावा तैयार कर दिया और सुबह उसके उठने से पहले उसके सिरहाने रख दिया। फकीर जब सोकर उठा तो अपने सिरहाने एक नया लबादा रखा देखकर हैरान रह गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो गरीबों के उपहार स्वीकार कर लिया करता था, इसलिए उसने असगर की पत्नी का सिला हुआ पहनावा पहन लिया और उन दोनों का धन्यवाद किया। जब फकीर जाने लगा तो असगर ने उसे सोने का वो सिक्का जो अकबर ने उसे रूमाल, प्याले और लोटे के बदले में दिया था, ये कहकर दिया, यात्रा के दौरान बुजुर्ग, आपको शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। फकीर ने मुस्कुराकर वो सिक्का ले लिया और फिर अपनी जेब में से एक थैली निकाली जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी और उसको फर्श पर उलट दिया। सिक्के चारों तरफ बिखर गए। फकीर ने कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आते हो, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। मेरी यह भी दुआ है कि मेरे जाने के बाद जो काम तुम शुरू करो, सूरज छिपने तक वही करते रहो। फिर फकीर ने अपने पुराने पहनावे में से रेशम का एक थान निकाला और उसे खोलकर कपड़ा फैला दिया। फिर वो असगर की पत्नी से बोला, ये तुम्हारा उपहार है। तुमने मेरा फटा हुआ पहनावा देखकर इतनी मेहनत से मेरे लिए नया पहनावा तैयार किया है। इस रेशमी कपड़े से तुम अपना पहनावा तैयार करना। मेरी दुआ है कि मेरे जाने के बाद जो काम तुम शुरू करो वो शाम तक करती रहो। ये दुआ देकर फकीर चला गया। फकीर के जाने के बाद असगर और उसकी पत्नी आपस में सलाह करने लगे कि ऐसा काम किया जाए जो अच्छा भी हो और हम सारा दिन करते रहें।
असगर कुछ कहता और उसकी पत्नी कुछ कहती। वे लोग किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उनकी समझ में जब कोई बात नहीं आई तो असगर की पत्नी बोली, मैं पहले रेशमी कपड़े का ये थान लपेटती हूं जो फकीर मुझे दे गए हैं। इतने में तुम कोई अच्छा सा काम सोचो। असगर ने कहा, और मैं ये सिक्के वापस थैली में भरता हूं जो फकीर ने मुझे दिए हैं और चारों तरफ फैले हुए पड़े हैं। वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और फकीर की दुआ के अनुसार सारा दिन दोनों यही काम करते रहे। असगर सुबह से शाम तक चांदी के सिक्के थैली में भरता रहा और उसकी पत्नी सुबह से शाम तक रेशमी कपड़े के थान लपेटती रही। शाम को उनका घर रेशमी कपड़े के स्थानों से और चांदी के सिक्के की थैलियों से भर चुका था। उनके घर का हर बर्तन, हर बाल्टी, हर प्याला चांदी के सिक्कों से भर गया था। अब वे धनवान हो गए थे। रात को अकबर गली से गुजरा। वो बड़ी अकड़ के साथ अपनी छड़ी लहराता हुआ चला जा रहा था। उसने असगर के घर के दरवाजे पर रुककर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो घर में भरे हुए चांदी के सिक्कों की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। दूसरी तरफ घर में बहुत उत्तम रेशमी कपड़े के थान एक ढेर की सूरत में छत तक लगे हुए थे। वो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच्चाई। उसने अपने बाजू में चुटकी ली तो उसे तकलीफ महसूस हुई। ये कोई सपना नहीं था बल्कि सच्चाई थी। उसका गरीब भाई असगर सिर्फ एक ही रात में उससे कहीं ज्यादा अमीर बन चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने जब अपने भाई से पूछा तो असगर ने इस मामले में कुछ भी छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। उसने सारी कहानी सच सच अपने भाई को सुना दी। जब अकबर को पता चला कि उसने 2 बार 2 नेक दिल फकीरों से बुरा व्यवहार किया था और उनके लिए अपने घर का दरवाजा बंद करके अपनी खुशकिस्मती का दरवाजा बंद कर दिया था, तो वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। उसे अपनी बेवकूफी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बहरहाल अब पछताने से क्या हो सकता था। उसने असगर से कहा, आगे जब कभी भी कोई फकीर तुम्हारे पास आए तो तुम उसको रात गुजारने के लिए मेरे घर भेज देना। वो चाहता था कि जिस तरह असगर रातों रात अमीर बन गया है वो भी उसी तरह हो जाए। हालांकि उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। वो पहले से ही अमीर था, मगर लालच और हवस की पट्टी उसकी आंखों पर बंध गई थी। वो इस पर जितना अल्लाह का धन्यवाद करता वो कम था, मगर लालच ने उसे अंधा कर दिया था और अपने भाई को ज्यादा धनवान देखकर वो उससे ईर्ष्या करने लगा था और उसका लालच बढ़ गया था। असगर चूंकि एक सीधा सादा इंसान था, इसलिए उसने वादा कर लिया कि आगे जब कभी भी कोई नेक फकीर उसके पास आएगा तो वो उसे अकबर के पास भेज देगा। इस घटना को काफी दिन गुजर गए। फिर एक दिन वही दोनों फकीर जो इससे पहले असगर के घर में ठहरे थे वहां से संयोग से गुजरे। ठक उन्होंने असगर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और असगर बाहर आया। उसने बड़ी मोहब्बत से दोनों फकीरों का स्वागत किया और फिर उनसे कहने लगा कि मेरा बड़ा भाई अकबर आप दोनों से अपने पिछले गलत व्यवहार पर बेहद शर्मिंदा है। वो काफी समय से आपका इंतजार कर रहा है। वो आपकी मेहमानवाजी करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि आप ये रात उसके घर गुजार लें। फकीरों को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वे अकबर के घर की तरफ चल दिए। अकबर ने उन्हें दूर से आता देख लिया था। वो मकान से भागता हुआ बाहर आया और बड़ी गर्मजोशी और इज्जत से उन दोनों फकीरों का स्वागत किया। उनसे हाथ मिलाया और उन्हें अपने मकान के अंदर ले गया। उसने उन फकीरों के लिए बहुत उत्तम खाने तैयार करवाए और उनकी बड़ी खातिरदारत की। फकीरों ने भी खूब जी भरकर खाया और अल्लाह का धन्यवाद किया। खाने के बाद उनको एक बहुत ही बड़ी सजेसवरे कमरे में पहुंचा दिया गया, जिसकी दीवारों और खिड़कियों पर मखमली पर्दे लटक रहे थे। उस कमरे में 2 बहुत ही बड़े, उत्तम और नरम नरम गद्दे वाले पलंग बिछे हुए थे, जो फकीरों के आराम करने के लिए थे। नरम ऊनी कंबल उनको ओढ़ने के लिए दिए गए थे। दोनों फकीर आराम से अपने अपने बिस्तर में लेट गए।
अभी वे पूरी तरह सोने भी न पाए थे कि अकबर की पत्नी आई और उन दोनों के पुराने पहनावे ले गई और उनकी जगह नए कपड़े रख गई। दूसरे दिन सुबह को जब फकीर वापस जाने के लिए तैयार हुए तो अकबर सोने के सिक्कों की भरी हुई एक काफी बड़ी थैली लाया और उसने वो थैली मेज पर उलट दी और उसने उन फकीरों से विनती की कि आप जितने सिक्के लेना चाहें ले लें। इसके बाद जब वो दोनों फकीर चलने लगे तो उन्होंने वही दुआ अकबर को दी जो इससे पहले वो असगर को दे चुके थे। उन्होंने कहा, तुम लोग आज सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही जो काम शुरू करोगे शाम तक वही करते रहोगे। उसके बाद दोनों फकीर चले गए। अकबर एक लालची और लोभी इंसान था। वो हर हाल में अपने छोटे भाई असगर से ज्यादा धनवान बनना चाहता था। वो सोच रहा था कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं असगर से ज्यादा अमीरकबीर बन जाऊं। इस दौरान उसकी पत्नी ने अपने आप से कहा, अब सारा दिन तो मुझे रेशमी कपड़े के थान लपेटने हैं। मेरी बकरियों और गायों को चारा कौन डालेगा? उनको चारा देने में समय खराब होगा। मैं जल्दी से उनको चारा और पानी दे आऊं। उसने पानी की बाल्टी भरी और जाकर उन जानवरों के आगे रखे हुए बर्तनों में उंडेलने लगी। उस वक्त सूरज की पहली किरण दिखाई दी थी। अकबर की पत्नी के पास इसके सिवा और कोई काम न था कि वो शाम होने तक बाल्टी से पानी उंडेलती रहे। उधर अकबर अपने कमरे में बैठा सोचता ही रहा कि क्या करूं कि बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं। हालांकि वो अगर अपने सोने के सिक्के थैली में भरने शुरू कर देता तो सारे दिन में उसका घर भर जाता, मगर वो तो असगर से मुकाबला कर रहा था। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वो अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ बाहर आया। बाहर उसकी पत्नी अपने मवेशियों के लिए बर्तन में पानी उंडेल रही थी। ये देखकर अकबर गुस्से से बेकाबू हो गया। वो तो समझ रहा था कि अभी तक वो रेशमी कपड़े के कई थान लपेट चुकी होगी। इसलिए उसने गुस्से में आकर एक छड़ी ली और अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। उस वक्त सूरज निकल रहा था। अब अकबर को शाम तक यही काम करना था। वो लगातार अपनी पत्नी को छड़ी से मारे जा रहा था और उसकी पत्नी शोर मचा रही थी। शोर सुनकर सारे पड़ोसी अकबर के घर में जमा हो गए। उन्होंने अकबर से पूछा कि वो अपनी पत्नी को इस कदर क्यों मार रहा है, मगर उसने कोई जवाब न दिया और न अपना हाथ रोका। डंडा उसकी पत्नी पर बरसता रहा। कई लोगों ने जब उसे रोकने के लिए उसके डंडे को पकड़ने की कोशिश की तो वे चीखते हुए भागे। अकबर ने उनके साथ भी कोई नरमी नहीं की। कई डंडे उनके भी लग गए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जिन्न समा गया है। उसको छोड़कर लोगों ने चाहा कि उसकी पत्नी को ही वहां से हटा ले, मगर वो भी फकीर की दुआ के असर में थी। वो लगातार उस बर्तन में पानी उंडेले जा रही थी। उसके हाथ से बाल्टी छीनने की कोशिश में कई लोग दूर जा गिरे। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी नजर न आने वाली ताकत ने धक्का दे दिया हो। आखिरकार जब सूरज छिपा तो उन दोनों को होश आया। उनकी बुरी हालत थी। उनसे अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दोनों कठिनाई से लड़खड़ाते हुए घर में आए और निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़े। फकीर उनके लिए दुआ कर सकते थे, मगर उनको अक्ल नहीं दे सकते थे। उन्होंने ज्यादा लालच की वजह से सजा भुगती थी। अकबर ने आगे के लिए पश्चाताप कर ली कि वो अपने भाई से कभी ईर्ष्या नहीं करेगा और जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है उसी पर संतोष करेगा।